अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने आज एक और बड़ी कार्रवाई की है। सिवान के जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरे कृष्ण प्रसाद के ठिकानों पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 53 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं, जबकि 5 लाख से अधिक पुराने नोट, आभूषण, जमीन के 4 डीड, कई बैंकों के पासबुक, LIC में निवेश के साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। हरे कृष्ण प्रसाद पर सिवान में पदस्थापना के दौरान भ्रष्टाचार के बल पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप रहा है। उनकी पोस्टिंग पटना के बख्तियारपुर में हो गई है और आज ही वे योगदान देने नए कार्यालय में पहुंचे थे। फिलहाल निगरानी की टीम छापेमारी में लगी हुई है। निगरानी की पूरी कार्रवाई का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। तो सिवान आपको एक खबर बता रहे हैं, पटना से देखिए, कार्रवाई में 53 लाख से ज्यादा के कैश जो है बरामद किए गए हैं। 5 लाख से ज्यादा के पुराने नोट मिले हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से। देखिए यहाँ पर नोटों की गड्डियां जो है वो रखी गई थी और निगरानी विभाग की टीम की अभी भी छापेमारी जो है वो जारी है। पटना स्थित आवास पर ये छापेमारी चल रही है। कार्यपालक अभियंता हरे विष्णु के ठिकानों पर छापा और ये देखिए जिसकी बात हम कर रहे थे, 53 लाख रुपए से ज्यादा के कैश बरामद किए गए हैं। उन गड्डियों को आप देख पा रहे होंगे। पुराने नोट का भी इनके पास स्टॉक था, पुराने नोट भी घर से बरामद किया गया है और फिलहाल निगरानी विभाग की टीम जो है उन सबको आकलन करने में जुटी हुई है कि कितना आय से अधिक संपत्ति इनके पास है, क्योंकि अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक कैश के अलावा उनके घर से जो है जमीन के डीड के साथ साथ बहुत सारे बैंक के पासबुक बरामद किए गए हैं और इसके अलावा और भी कुछ संपत्ति हो सकती है जिसका पता लगाने की कोशिश चल रही है। बिहार में अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो बक्से नहीं जाएंगे। निगरानी की टीम लगातार यही मैसेज देने में लगी हुई है। एक बार फिर से 2022 में बड़ी कार्रवाई, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरिकृष्ण प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और यहाँ पर रूपसपुर में उनके अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 204 में जब छापेमारी हुई तो निगरानी विभाग की टीम भी सख्ते में आ गई। देखिए घूस के नोट ये पकड़े गए हैं, 500 रुपये के नोट हैं और इसके अलावा पुराने नोट भी पकड़े गए हैं। तकरीबन जो 53 लाख रुपए जो नए नोट हैं वो रिकवर किए गए हैं और इसके अलावा पुराने नोट जो हैं उसमें 1500 के जो नोट हैं वो 5.5 लाख रुपए हैं। निश्चित तौर पर एक ह्यूज क्वांटिटी जो है रुपए की वो बरामदगी है और ऑर्नामेंट्स जो रिकवर किया गया है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिख रहा है। और हरिकृष्ण प्रसाद जो है वो सिवान में पोस्टेड थे और उनकी पोस्टिंग बख्तियारपुर में हुई है और आज ही वो बख्तियारपुर में योगदान देने गए थे और इसी दौरान निगरानी विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। एक बड़ी कार्रवाई 2022 में और इस वक्त यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं पूरी निगरानी की टीम सामने मौजूद है और जो कैश रिकवर किया गया, ऑर्नामेंट्स रिकवर किया गया, जो दूसरे कागजात रिकवर किए गए वो भी देखिए अधिकारियों के हाथ में है और मोस्ट प्रोबेबली ज़मीन की डीड हो सकती है। अभी जाँच चल रही है इन सभी कागजातों की। क्या कुछ मिला है, जो DSP हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी क्या इन्फॉर्मेशन था, कितने आय से अधिक संपत्ति का ये मामला था? इनके विरुद्ध जांच के क्रम में 59 लाख रुपया आय से अधिक संपत्ति का ये हुआ था, जिस पर कांड दर्ज किया गया निगरानी में और कांड दर्ज करने के पश्चात सर्च वारंट लेकर आज इनके ये पटना स्थित आवास पर निगरानी टीम की छापेमारी चल रही है, जिसमें लगभग 53 लाख रुपया, इसके अतिरिक्त पुराने नोट जो चलन में नहीं है लगभग 5.5 लाख रुपया, ये ज्वेलरी, 4 डीड जमीन का कागजात, इसके अलावा करीब 8-10 पासबुक वगैरह बरामद हुआ है। कार्रवाई अभी चल। ये मामला कितना तक जा सकता है अभी इन्वेस्टिगेशन में जो बात आ रही है सामने? अभी तो कितना जाएगा, अभी तो कार्रवाई में हम लोग लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आपने सुना और ये देखिए ज़मीन के डीड हैं और जो अकाउंट्स हैं वो जो रिकवर किए गए हैं, पैन कार्ड वगैरह सारी चीज़ें हैं जो निगरानी के अधिकारियों के हाथ में है और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी पूरे मामले का अन्वेषण किया जा रहा है और निश्चित तौर पर जब ये छापेमारी खत्म होगी, इधर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं और जो LIC के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रिकवर किए गए हैं। फिलहाल इन सभी कागजातों की छानबीन जो है वो चल रही है। निगरानी के अधिकारी जो है वो छानबीन में लगे हुए हैं। एक बड़ी कार्रवाई 2022 में अब तक कितने अधिकारियों के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई की है, कुछ जानकारी है अभी तक नॉलेज? तो काउंट नहीं, वो तो आप ही लोग जानकारी बताएंगे। ये तो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो बिल्कुल लगातार मवार साहब ने बताया, SK मवार
जो डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है। आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं टोटल आज? हाँ, लगभग हम लोग टीम में 14-15 लोग हैं जी, आपके अलावा और? हाँ, मेरे अलावे 4 डीएसपी हैं, 2 इंस्पेक्टर हैं, 2 सब इंस्पेक्टर हैं और आरक्षी वगैरह लोग हैं। बिल्कुल, 14 सदस्यीय टीम ने एक बार फिर से आज दबिश दी है कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर। देखना होगा आज जब ये छापेमारी मुकम्मल होती है तो आय से अधिक कितनी संपत्ति का ये मामला बनता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार निगरानी विभाग हो, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हो या स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम हो, इस तरीके से जब कार्रवाई कर रही है, ऐसे में भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच छपरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। लूट के दौरान युवक की हत्या की गई। गरखा के रामपुर बथानी के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक से जाने के दौरान गोली मारी गई। जेडीयू के नेता का पोता है दीपक कुमार, जिसे गोली मारी गई है। हत्या के बाद नाराज लोगों ने हंगामा किया। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लोगों का हुजूम जो है वो सड़कों पर उतर आया है। नाराज लोगों ने यहाँ पर जाम कर दिया है। नाराजगी काफी ज्यादा लोगों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो दीपक कुमार जिसका नाम मृतक जो है वो वहां पर जा रहा था और अचानक से अपराधियों ने उस पर गोली मारी है। लूट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। गरखा के रामपुर बथानी के पास इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे ग्रामीण जो है काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। आपको बता दें, मृतक दीपक कुमार जो है वो जेडीयू के नेता का पोता बताया जा रहा है, जिस पर गोलीबारी की गई और मौके पर ही उसकी हत्या हो गई। छीनने के ख्याल से तो अब मान लीजिए यहाँ चैन छीन लिया है, लेकिन कहीं मानसिकता उसको हत्या का जरूर हो गया। हत्या करने के एक अपना साक्ष्य मिटाने के लिए चैन छीनने का जो अपराधी काम किया है, अभी तो अपराधी निरंकुश हो गए हैं। और जो यहाँ स्थिति है, भयावह स्थिति है। अब बताइए, अब वहाँ से पटना से वो लड़का आ रहा था और घर के समीप आके ये सब घटना किया। ये तो बहुत दुखद घटना है ना। इस पर सरकार को पूर्ण रूप से लगाम लगाना चाहिए। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी, कितने की संख्या में अपराधी आए थे और जरा फिलहाल की स्थिति बताइए। जो सड़क को जाम किया गया था, क्या अभी भी जो ग्रामीण है वहीं पर मौजूद है? बिल्कुल, जाम को हटा दिया गया है। वरीय पुलिस के वरीय अधिकारी पहुंचे थे मौके पर, उन लोगों ने वार्ता करके जाम हटा दिया, लेकिन लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा है। घर के बिल्कुल पास में लूटपाट के क्रम में इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो ये जिस शख्स के साथ ये घटना हुई है वो यहाँ के जदयू के बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है वैजनाथ प्रसाद बिकल जी, और वो जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं यहाँ पे छपरा के। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हत्या कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस हत्या के पीछे साजिश की बात कही जा रही है। हालांकि क्या साजिश है अभी तक किसी के परिजन का बयान सामने नहीं आया है। स्थिति काफी वहाँ पे अनियंत्रित हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उसको संभाल लिया है। पुलिस एसपी ने कहा है कि तमाम सीमाओं को सील कर दिया। घटना को जो भी अंजाम देने वाले अपराधी उन्हें पकड़ लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से सवाल खड़े हो रहे हैं। दिन दहाड़े जिस तरह से पटना से एक शख्स आ रहा था, जो इंजीनियर बताया जा रहा है कि इंजीनियर है वो, और पटना में कहीं काम करते हैं, अपने बहन के साथ आ रहे थे। रास्ते में एक बाइक सवार अपराधी थे जो हथियार के बल पर ओवरटेक इनको रोका गया और गले से सोने की चेन छीनी गई, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मार दिया। इनकी मौत हो गई और अपराधी छीन करके आभूषण लेकर के फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं, चूंकि हाल के दिनों में छपरा में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, बैंक में लूट की घटनाएं बढ़ी है, आभूषण दुकानों में लूट की घटनाएं बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार इन घटनाओं को सुलझाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन ये घटनाएं थम नहीं रही है। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं, जैसे कि हमने बाइक में भी देखा, कि विधि व्यवस्था को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये घटना जो है सीधे सीधे सरकारी तंत्र, सरकार से जुड़े एक नेता के परिवार पर यह हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। दरभंगा में तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो किसी शादी समारोह का बताया जा रहा है। डीजे की धुन पर दोनों हाथ में पिस्टल लेकर एक युवक डांस कर रहा है। इस युवक को ना तो कानून का खौफ है, ना ही किसी का डर। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है।
साइबर क्राइम के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने दिल्ली से साइबर क्राइम की टीम मुंगेर पहुंची। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिसने ठगी कर एक व्यक्ति के अकाउंट से 19 लाख रुपए निकाले थे। दिल्ली के साइबर क्राइम सेल में दिल्ली निवासी दिनेश ने एक मामला दर्ज करवाया जिसमें ठगों के द्वारा एक बैंक का प्रतिनिधित्व कर ठगी की गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बेगूसराय में चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को शहर के अलका सिनेमा हॉल में मंगलवार की शाम से 2 शो में चालू किया गया है। इसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। शो की शुरुआत होने पर काफी संख्या में दर्शक यहां पहुंचे और तिरंगा लेकर सिनेमा हॉल के मालिक के साथ देशभक्ति नारे भी लगाए। चर्चा था यही कि इस पिक्चर बहुत पब्लिक का डिमांड बहुत ज़्यादा है। विभिन्न जगहों से हमको फ़ोन आया कि ये सिनेमा कोई चचा बोला, कोई भैया बोला, इसको लगाइए। तो हमने पटना में जाकर के डिस्ट्रीब्यूटर को शेयर करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि जो अगला पिक्चर था वो एक प्ले बुक था 400। लेकिन फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटर से बोला इसको शेयर कर दीजिए, पब्लिक डिमांड है और पब्लिक के ही वजह से सिनेमा हॉल चलता है। उसके डिमांड को पूरा करना सिनेमा हॉल मालिक का या उसके मैनेजर का मेरे आवश्यकता माना जाता है। विधानसभा में नीतीश कुमार और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच विवाद पर विराम लग गया है। मंगलवार की शाम को सुलह बैठक के बाद आज विजय कुमार सिन्हा सदन पहुंचे। सदन में विवाद को लेकर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया, जिसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है। फिर स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि सदन की मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने सभी सदस्यों से शांति की अपील करते हुए मर्यादा में रहकर सदन को चलाने में सहयोग की अपील की। सभी चीजों के संज्ञान में है। जो बातें घटी है, जो घटना है, सरकार उसका संज्ञान ले रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सदन चलाया जाए। हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी है कि इसे हवा के छोटे मोटे झोंके हिला नहीं सकते। यह व्यवस्था हमें सिखाती है कि बिना घृणा के विरोध किया जा सकता है और हमें बिना हिंसा के समाज की बेहतरी हो सकती है। अतः हमें अपनी लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान रखते हुए अप्रिय प्रसंगों की तरफ पीठ करते हुए आगे बढ़ना है। हम मर्यादा और कल्याण के रास्ते पर हम सबको मिलकर चलना है। अंत में आपसे श्रद्धेय अटल जी की लिखी 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। उजियारे में, अंधकार में, कलह कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वहीं विपक्षी दल के विधायक मुख्यमंत्री से माफी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है। इस मसले को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी विधायकों से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई बातों को लेकर के आज भी विपक्ष जो है हंगामेदार मूड में है। विपक्षी विधायकों ने हल्ला बोला, जिसके कारण से दिन के 2 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी के विधायक हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस के विधायक जो हैं शकील अहमद खान, उनसे बात करते हैं। ये जो मसला था वो अब कहा जा रहा है जेडीयू बीजेपी की तरफ से कि वो अब सॉल्व हो चुका है, अब इसे तूल ना दिया जाए। कांग्रेस क्या कहेगी? उनको बधाइयाँ, लेकिन ये है कि आपसी सद्भावना और मेल नहीं है और उसका असर गवर्नेंस पे पड़ता है, और गवर्नेंस पे अगर उसका असर पड़ता है तो उसका असर कामों पे भी पड़ता है। तो यह चीज़ अगर इन्होंने रिजॉल्व की है तो वो ठीक है। जो हुआ क्या वो आइंदा इसके वो हमारा इंटेक इसमें बहुत ही डिफरेंट रहा है कि ये कई दिनों से और कई सेशन में हम लोग ये महसूस करते हैं कि आपस का जो सामंजस्य सरकार के अंदर होना चाहिए वो नहीं है और उससे दिक्कत होती है। जी, आपस का सामंजस्य जो है वो नहीं है। जो हुआ क्या वो सही हुआ? आप क्या कहते हैं? आपके अध्यक्ष ने कहा आसन से रहते हुए कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, आगे से इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मसला सब रफा दफा हो गया। देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई बात नहीं कहे जो आपत्तिजनक है। लेकिन आपके अध्यक्ष ने तो कहा कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ।
देखिए तो अभी भी अध्यक्ष बोले हैं, अध्यक्ष अभी भी कहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जी, लेकिन जो हुआ वो उचित हुआ, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपके अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, आगे नहीं होना चाहिए ऐसा। जो कुछ उसमें हुआ वो आप लोग भी देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार कैसे चलेगा, सरकार सिस्टम से चलता है। सरकार शासन को मुख्यमंत्री बताएंगे। जी मुख्यमंत्री बताएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जी सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता जी हैं। मुकेश जी, पहली दफा लोकतंत्र मंदिर में विधायक बन के आप पहुंचे, जो बातें जो घटनाक्रम हुई उसको लेकर के जो आप बातें कही जा रही है, क्या उचित मानते उसे? देखिए, सदन जो है वो संविधान से और नियमावली से चलता है। कोई मुख्यमंत्री गाइड नहीं कर सकते हैं सदन। बीजेपी के विधायक तो कर रहे हैं। ऐसा दुर्भाग्य है कि ये विधायक जी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री के इशारा पर सदन नहीं चलता है। सदन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय सर्वोपरि हैं और अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर सदन चलता है। इतना अच्छा सा सदन चल रहा था और मुख्यमंत्री जी कैसे कह रहे थे कि आप कौन होते हैं, संविधान का ज्ञान नहीं है? बताइए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय कितना धैर्यपूर्वक बोले कि बताइए कि भाई सदन आप कैसे चलता है, आप ही बताइए कैसे चलाना है। लेकिन कहीं न कहीं आप भी आरजेडी के विधायक हैं, नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार यादव। मनोज जी, आप भी आरजेडी के विधायक हैं और आज हल्ला हंगामा हुआ, आप भी उसमें शामिल थे। लेकिन बीजेपी के जो विधायक कह रहे हैं कि सदन जो है वो मुख्यमंत्री बताएंगे कि कैसे चलेगा। उस दिन तो हम लोग सदन में नहीं थे, लेकिन जो देखे वो शर्मसार करने वाला है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा और बिहार विधानसभा का पूर्व सदस्य या सदस्य हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हुआ, देख कर शर्मसार हुआ है। और बिहार का नाम अब क्या मांग करते हैं? बिहार का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी नीचे किए हैं। तो आगे क्या चाहते हैं? हम लोग हंगामा कब शांत होगा आप लोगों का? माफी मांगे। बिल्कुल। देखिए, ये विपक्ष के विधायक है, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि माफी मांगे। माफी जब तक नहीं मांगेंगे मुख्यमंत्री सदन में रहते हुए, चूंकि सदन में रह करके उन्होंने आसन का अपमान किया है, तब तक ये हो हल्ला हंगामा जो है वो विपक्षी दलों का जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।